हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे बहुत सारे चर्चों में हमारे भाई बहन पूछते हैं कि ब्रदर, क्या हम श्रृंगार कर सकते हैं? श्रृंगार में सोने चांदी के गहने पहनना भी आता है ना? आज के समय में तो अधिकतर स्त्रियां गहनों के लिए घर में झगड़े कर लेती हैं पति से, और जब उनको मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या एक स्त्री को सोने का गहना पहनना सही है कि नहीं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल श्रृंगार के बारे में क्या कहता है। देखिए, श्रृंगार करना अपने आप में गलत नहीं है। जब हम बालों में कंघी लगाते हैं या फिर तेल लगाते हैं या हल्का फुल्का क्रीम या पाउडर लगा लेते हैं तो वो भी श्रृंगार में ही आता है। और हमारी बहनें नहीं, बहुत सारे भाई लोग भी ऐसा करते हैं, है ना? तो ये सब करना गलत नहीं है, लेकिन ये गलत कब बन जाता है, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना भाई? तो आज का हमारा वीडियो इसलिए बना है कि क्या एक स्त्री सोने के गहने, जैसे कि नाक में बहुत सारी स्त्रियां पहनती हैं, कान में पहनती हैं या गले में भी माला वगैरह पहनते हैं ना सोने के, तो क्या बाइबल के अनुसार इन सब का पहनना सही है या गलत? देखिए, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 29 में, तो यहाँ अब्राहम अपने एक दास को भेजता है अपने बेटे इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए। जब वह दास नाहौर देश में पहुंचता है तो उसे रिबका नाम की एक स्त्री मिलती है। ठीक है ना भाई? जो आगे चलकर वह इसहाक की पत्नी बनती है। इसहाक की पत्नी कौन थी? रिबका। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। जब हम उत्पत्ति अध्याय 24 का 22 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन यानी कहता है, जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नत्थ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। किसके? रिबका के हाथों में। कौन? इब्राहिम का जो दास था, जिसने भेजा था इसहाक के लिए दुल्हन खोजने के लिए। तो यदि उस समय ये सोने के गहने वगैरह पहनना गलत होता तो इब्राहिम तो परमेश्वर का सच्चा सेवक था, वो कभी सोने के गहने और चांदी मतलब अपनी बहू को भेंट में नहीं देता। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन सबके समझने की बात नहीं है, ये सबको समझ में नहीं आती। यदि आप इसको मन से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पुराने नियम में तो इब्राहिम जो है अपने बहू के लिए सोने और चांदी के भेंट मतलब भेज रहा है रिबका के लिए। लेकिन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं 1 पतरस अध्याय 3 का 3 और 4 में, तो यहाँ पतरस जो है साफ मना कर रहे हैं। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ वचन कहता है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांत भांत के कपड़े पहनना। यहाँ तो पतरस जो है साफ मना कर रहा है कि ये सब चीज़ें जो है दिखावटी हैं। सोने पहनना, बाल गूंथना और अलग अलग तरीके से कपड़े पहनना। देखिए, यहाँ पतरस कह रहा है कि तुम सजो संवरो, लेकिन सिंपल तरीके से। तुम्हारे सजने संवरने का जो है स्टाइल, ये दूसरों को बेविचार में डाल सकता है, इसलिए तुम साधारण तरीके से सजावट करो अपने आप का। यहाँ पतरस मना नहीं कर रहा है कि तुम बाल में कंघी मत लगाओ, तुम सोने के गहने मत पहनो, तुम क्रीम मत लगाओ। पतरस के कहने का मतलब ये नहीं है। पतरस के कहने का मतलब ये है कि तुम ये सब चीजें कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि मन की सुंदरता यानी मन का श्रृंगार करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मन की पवित्रता, ये जरूरी है। ठीक है ना भाई? सेम यही बातें पौलुस भी कह रहा है। यहाँ जब हम 1 तिमोथी अध्याय 2 के
9:10 पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। यहाँ पौलुस मना नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, यानी उसका एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे अपने आप को तड़क भड़क रूप से सजा लो, संवार लो ताकि लोग तुम्हें बेविचार की नज़र से देखें, है ना। इस तरीके से सजावट के लिए पौलुस मना कर रहा है, कह रहा है वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। सुहावने मतलब सिंपल रूप से, साधारण रूप से अपने आप को सजा सकता है, संवार सकता है। आगे लिखते हैं, न कि बाल गूंथने सोने मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। तो यदि आप चाहें तो सुहावने वस्त्रों से सिंपल तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो हम बात कर रहे थे सोने और चांदी के बारे में कि सोना और चांदी एक मसीह स्त्री को पहनना चाहिए कि नहीं। आइए हम देखते हैं आगे। देखिए, बाइबल में सोना शुद्ध और पवित्र माना गया है। जैसे कि पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग सोने चांदी का प्रयोग किया करते थे, है ना। यहाँ जब हम मत्ती अध्याय 2:11 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था गौशाला में, वहाँ पर पूर्व देश से कुछ विद्वान और ज्योतिषी लोग भी आए थे। उन्होंने क्या कहा था कि यह बालक उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया है ना। यह राजाओं का राजा है। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। तो ज्योतिषी और विद्वान लोग कुछ सोने के भेंट लेकर आए थे और प्रभु यीशु मसीह के जन्म अवसर पर उनके माता पिता को भेंट दिए, है ना। आप इन वचनों को पढ़ लीजिएगा, मत्ती अध्याय 2:11। तो सोना अपने आप में गलत नहीं है। सोना जो है, सोना बाइबल में शुद्ध माना गया है। दाऊद का पुत्र सुलेमान जब मंदिर यानी भवन का निर्माण किया था, तब उसने उस भवन में बहुत सारे सोने चांदी का भी उपयोग किया था। आपको पता होगा, जब हम पढ़ते हैं 1 राजा अध्याय 7 का 48 से 50 तक, तो यहाँ देखते हैं, आइए पढ़ते हैं इस वचन को। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने के बेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और शुद्ध सोने की दीवटे जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने और फूल 50 दीपक और चिमटे और शुद्ध सोने के तसले, कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। बताइए, किवाड़ों में जो कब्जा बनवाया जाता है, जो पकड़ के अंदर बाहर किया जाता है, वो भी सोने के ही बनाया, मतलब मंदिर में बनाया गया था। सुलेमान क्या था भाई? राजा था, और राजा के लिए सोने चांदी का क्या महत्व है। तो कहने का मतलब ये है कि बाइबल में सोने को गलत नहीं कहा गया है। जब हम नीति वचन अध्याय 25 के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ सुलेमान लिखते हैं, जैसे सोने के नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। यहाँ लिखते हैं बारे में कि जैसे सोने की नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है। सुलेमान इस बात को खुद कह रहे हैं कि औरतों के कानों में और जो सोने के गहने पहनती है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से ना पहने। मैं ये कहूँगा उनका पहरावा मतलब तड़क भड़क नहीं होना चाहिए। बहुत सारे औरतें होती हैं जो अपने कान में 3-3, 4-4 जगह छिदवा लेती हैं, और सोने की बालियां, सोने की झुमके, कई मतलब नहीं अच्छा लगता है दिखने में। तो ऐसा तड़क भड़क नहीं होना चाहिए, सिंपल साधारण रूप से होना चाहिए, ठीक है ना भाई। हमारी बहुत सारी बहनें सोने के मंगलसूत्र भी पहनती हैं। तो मंगलसूत्र क्या है? एक माला है। लेकिन बहुत सारी औरतों का ये विश्वास होता है कि ये मंगलसूत्र मेरा रक्षा करेगा, हमारे पति का रक्षा करेगा। ये मंगलसूत्र ये कभी रक्षा कर सकता है?
मतलब मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं होना चाहिए। एक माला के रूप में पहने, लेकिन अगर आप उसको मूर्ति पूजा के रूप में मानने लगेंगी तो वो आपके लिए श्राप बन जाएगा। हमारे बहुत सारी चर्चों में हमारी बहनें आती हैं, मतलब सोने के गहने पहन के, कान में बाली पहन के। अब सिंदूर और मंगलसूत्र की बात अलग है, मतलब सिंदूर और मंगलसूत्र तो वो दूसरे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, हम उसके बारे में बहस नहीं करेंगे। हम केवल आज सोने पर बात कर रहे हैं कि बाइबल सोना पहनने के बारे में क्या कहता है। तो बाइबल इसके लिए मना नहीं करता है, चाहे तो आप सोना पहने या नहीं पहने, उसके लिए कोई भी मना नहीं है। लेकिन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपके जो पहनने का तरीका है वो गलत नहीं होना चाहिए। आप सिंपल रूप से पहन सकती हैं। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो एकदम सादे में, सादगी में रहती हैं, जैसे वाइट साड़ी पहनती हैं। हाँ ठीक है, आप पहनिए, लेकिन आप दूसरों को भी नहीं कह सकती हैं कि आपको भी मतलब एकदम सादे में रहना पड़ेगा और आपको जो है इस तरीके से चर्च में आना पड़ेगा। आप दूसरों को प्रेशर नहीं कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप को बड़ा नहीं मान सकते हैं कि मैं तो प्रभु का वचन अच्छे से पालन करती हूँ, या फिर प्रभु जो कहता है मैं उस अनुसार चलती हूँ। मतलब प्रभु का वचन क्या है, आप कर्मों के अनुसार जी सकते हैं। बाइबल में जो आज्ञाएं हैं उन सारी आज्ञाओं को आप पूरा कर सकते हैं। नहीं, बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से सबका उद्धार होता है, और जिसके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है वो कुछ भी नहीं है। भले ही वह किसी भी तरीके से कपड़े पहने या श्रृंगार करे, उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना भाई। और जो ज़्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े पहनते हैं, जो दूसरों को आकर्षित करते हैं, लुभावते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको अभी परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। वो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें और बाइबल को सही से पढ़ें, ठीक है ना। धीरे धीरे वो खुद ही समझ जाएंगे कि हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कपड़े पहनना, खाना पीना एक मसीह का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के लिए हम कितना चलते हैं, उसके सुसमाचार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक मसीही का सच्चा उद्देश्य यही होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चाहे तो इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये जानकारियां मिलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।